तो जय हिंद भाई। कल की क्लास तो कर ही ली होगी, परसों की सॉरी। और भाई सकरात का चूरमा खा लिया। कल की यार क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कल मैं जो है घर पे नहीं था। तो आज चलो आगे के अपने 50 क्वेश्चन लेते हैं 15 मिनट में ही। तो एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलो भाई। न थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी भी जारी है। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। चलो अपना पहला क्वेश्चन आज का 101 वाला। तो चलो भाई। A uniform civil code mentioned in the DPSP ensures। तो भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या इंश्योर करता है डीपीएसपी के अंदर जो है? नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण करता है ये। इंश्योर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज। तो भाई भारतीय सरकार के 1935 में जो समष्ट अनुदेश प्राप्त, ये आप लोग पढ़ लेना, को भारत में संविधान किस नाम से सम्मिलित किया गया है? एनडीए 2009 का क्वेश्चन है। तो इसको भाई डीपीएसपी नाम से करा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द डीपीएसपी। डीपीएसपी से कौन कौन से आर्टिकल आप लोगों के रिलेटेड हैं? तो भाई आप लोगों के डीपीएसपी से आर्टिकल रिलेटेड है 36 से 51 तक। Which one of the following article of DPSP with the promotion of international peace and security? यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है आपका। तो भाई ये क्या दे रखा है आप लोगों को? भाई कौन से आर्टिकल जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 43A। चलिए अगला क्वेश्चन। Which of the following DPSP was were added into the constitution at the later date? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत बाद की तारीख में संविधान में जोड़े गए थे। मतलब कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी में बाद जोड़े गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे नहीं थे और बाद में जोड़े गए थे? तो आप लोगों को फ्री लीगल एड हो जाएगा। Who described DPSP as the novel feature of the constitution? डीपीएसपी को नोबल फीचर किसने कहा था? उपन्यास की विशेषता किसने वर्णित किया था? तो ये आप लोगों के बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। Which part of the Constitution of India declares the idea of welfare state? आईएएस यानी कि यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है प्री का। तो भाई ये डीपीएसपी है आंसर इसका। डीपीएसपी कैन बी डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फॉर इजी स्टडी? किन किन पार्ट में डीपीएसपी को बांटा गया है आसान स्टडी के लिए? तो सोशलिस्ट में बांटा गया, गांधीयन में, लिबरल में, यानी ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा आप लोगों को। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनशर्ड इन इट्स। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किस में नहीं था? डीपीएसपी। वही सेम क्वेश्चन रिपीट है, बस लैंग्वेज अलग थी। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज मेंशन्ड? ये भी आपका डीपीएसपी, क्योंकि सारे डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाए हूं आज मैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड? तो आर्टिकल 44 कहाँ अपना लगा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो आप लोगों का गोवा में लगा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 44। Which article of Indian Constitution determine that the DPSP cannot be enforced by any court? DPSP किसी भी कोर्ट में न्यायपाल द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आपका आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। Which one of the following committee recommended the commission to include the basic duty in the constitution? निम्नलिखित में से किस कमेटी ने, आयोग ने संविधान में मूल्य कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो ये आप लोगों के स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था। ये स्टेट और देखो स्टेट मैं लिख देता हूं, स्टेट और आप लोगों के सेंटर, इनके बीच में स्वर्ण सिंह कमेटी ने आप लोगों के बेसिक ड्यूटी को ऐड करवाया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलो अगले क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द फंडामेंटल ड्यूटीज? वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में किस कमेटी के द्वारा लगाया गया था? उसका आंसर था आप लोगों की स्वर्ण सिंह कमेटी। ये आपका देखो जम्मू पीसीएस,
सॉरी झारखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों में आया हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे किस में पार्ट में है, तो ये आप लोगों के पार्ट 4A के अंदर है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कसेस द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आर्टिकल 51A। When was the fundamental duties included in the constitution? फंडामेंट भारत में के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, तो आप लोगों के 1976 के अंदर किया गया। Who was the first speaker of लोकसभा? जीवी मालवंकर। When was first लोकसभा formed, तो आप लोग पहली आप लोगों की लोकसभा कब फॉर्म की गई, तो आप लोगों को 1952 के अंदर। अगर आप लोगों को पूछे कि लोकसभा से पहले इसका नाम क्या, तो इसका नाम था पीपल्स हाउस। ओके, तो यहाँ पर लोकसभा का आंसर आ जाएगा 1952, मई में की गई थी, मई में, मैं लिख देता हूँ मई में। विच लोकसभा इन द लोकसभा इलेक्टेड आफ्टर 2019 इलेक्शन में, कौन सी 17वीं लोकसभा आप लोगों की, इसके आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसके स्पीकर कौन है। इन द इवेंट ऑफ द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वैकेंसी यानी कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दोनों ही ना रहे तो कौन प्रेसिडेंट की ड्यूटी लेता है, तो आप लोगों को लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे पहले किसने ली थी, तो जाकिर हुसैन साहब की डेथ के बाद ली थी एम हिदायतुल्लाह ने, एम हिदायतुल्लाह। ये एम हिदायतुल्लाह पहले थे जिन्होंने चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये आप लोगों को यूपी आ जाएगा। आर्टिकल 368 रिलेटेड विद, तो ये पावर पार्लियामेंट पास अमेंड करने कॉन्स्टिट्यूशन। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू मेंबर ऑफ बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए 30 साल उम्र चाहिए, लोकसभा के लिए 25। सर राज्यसभा की सर्विस होती है 6 साल की। क्या इसको भंग किया जा सकता है, कमेंट में बताना। चलो मैं बता देता हूँ, नहीं, इसको कभी कोई भी भंग नहीं कर सकता। मैक्सिमम फिक्स्ड सीट इन राज्यसभा, तो आप लोगों की 250 है, जिसमें 12 आप लोगों के एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, और लोकसभा में एक भी नहीं चुना जाता। अब 104 अमेंडमेंट में हट चुका है। हाउ मेनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन री इलेक्शन, कितनी बार वो री इलेक्ट हो सकता है, तो कितनी बार भी, यूएसए में 2 बार कर सकता है सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या प्रेसिडेंट करता है, नहीं, प्रेसिडेंट नहीं करता है इसे। चीफ जस्टिस करता है, बिल्कुल करता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिल्कुल करता है, आर्मी को करता है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। ये कैसे चुने जाते हैं, लोकसभा द्वारा ही चुने जाते हैं। इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन, टू whom he should address his resignation letter, अपना इस्तीफा राष्ट्रपति किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा किसको रिजाइन करता है, डिप्टी स्पीकर करता है। हु डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, तो आप लोगों को स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। मनी बिल आप लोगों के आर्टिकल 110 के अंदर आता है। इसके अंदर राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही करता है, और आर्टिकल 110 के अंदर आता है मनी बिल। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम है 35 साल। ओके, ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट का कितने महीने के लिए रह सकता है, अध्यादेश जारी जो करता है प्रेसिडेंट, ये 6 महीने के लिए रह सकता है। एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा मेंशन्ड इन, कौन से शेड्यूल में राज्यसभा के अंदर सीट एलोकेट करने लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को फोर्थ के अंदर, फोर्थ शेड्यूल के अंदर। ऑल इंडिया सर्विसेज की पावर राज्यसभा के पास होती है, पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 312 के तहत। ओके, प्रेसिडेंट अपॉइंट हाउ मेनी मेंबर इन राज्यसभा, तो अभी बताया था मैंने 12 एंग्लो इंडियन से। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है, तो कर सकते हैं 1/4 मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, बट 1/4 मेंबर करना पड़ेगा। Who was the president of India at the time of proclamation of emergency in 1975, इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम हमारे भारत के प्रेसिडेंट कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। Which one of the following has the power to initiate the motion of impeachment, ये अभी आप लोगों को बता चुका हूं, तो राज्यसभा भी लोकसभा भी, यानी बोथ।
बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट 1/4 मेंबर, ठीक है। ये कितनी बड़ी बात है। आज का युवा बचपन में मिट्टी की जगह आज का युवा बचपन में मिट्टी की जगह एंड्रॉइड से खेल रहा है और अपनी मंजिल के लिए मेहनत करने की जगह स्टेटस देख रहा है। वाह। आप भी स्टेटस अगर कम लगाया करो, मेहनत ज्यादा करो भाई। राज्यसभा एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार क्या है? मतलब कि जिसमें लोकसभा का अधिकार नहीं है। या न्यू स्टेट नहीं भाई, लोकसभा में भी हो सकता है। वॉर डिक्लेयरिंग इसका कोई मतलब ही नहीं है। अपोजिट इमरजेंसी में नहीं भाई। पार्लियामेंट में एक लॉ स्टेट लिस्ट से रिलेटेड, राज्यसभा में नाम से पता लग रहा है। हु इज यूजुअली अपॉइंटेड एज प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? तो वन ऑफ द सीनियर, यानी प्रोटेम मतलब जब स्पीकर की गैर उपस्थिति में सीनियर मेंबर लोकसभा का बनता है स्पीकर। Who among the following is authorized to expire the session of लोक सभा, लोकसभा के सेशन को भंग कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। इसमें यह भी आता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मिनिस्टर्स की, जिसमें मेन तो आप लोग प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके रिकमेंड पे प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। फॉर व्हाट इज द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट मीटिंग, फर्स्ट आवर जो होता है वो किस लिए होता है? तो क्वेश्चन आवर के लिए होता है भाई वो। द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड इन, 6 महीने के अंदर अंदर फिल करनी पड़ती है। हु हैज द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है उससे एडवाइस लेने की, यानी एक तरीके से क्वेश्चन पूछने की। इसका आर्टिकल भी होता है, आर्टिकल होता है 1, 2, 3, ऐसा शायद यही होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं बता दूंगा कंफर्म करके। 1, 2, 3 ही होता है जहां तक मेरे हिसाब से। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, अच्छा किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट। Who among the following is appointed by the president, प्रेसिडेंट के द्वारा कौन कौन अपॉइंट किया जाता है? अटॉर्नी जनरल बिल्कुल किया जाता है भाई। कंपोर्टल ऑडिटर जनरल बिल्कुल किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल आता है आर्टिकल 76 के तहत। सीएजी आता है आप लोगों का आर्टिकल 148 के तहत। गवर्नर ऑफ स्टेट को भी यही करता है आर्टिकल 153 के तहत या 2 के तहत, ऐसा कुछ है। मैं एक बार एक सेकंड कंफर्म करके बताता हूँ। हाँ तो भाई यहाँ पे 155 गवर्नर होता है आर्टिकल 155 के अंदर। तो ये तीनों को करता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आप लोगों का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों का ऊपर रह गया जिसमें बताई थी, यहाँ पर 123 143 होता है आर्टिकल। ओके। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल टू, जब मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी लोकसभा के। 0 आवर क्या होता है ये आप लोगों में समझा तो देता, बट मैंने बताई थी सिर्फ रिवीजन के तौर पर है। तो ये होएगा when the importance of social matter in the house is considered without prior permission of speaker, यानी बिना स्पीकर के परमिशन के भी वो चाय पानी पीते हुए बात करते हैं, उसको 0 आवर बोलते हैं। हु प्रेसिडेंट ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन पर लोकसभा का स्पीकर करता है, आर्टिकल 118 के तहत बुलाई जाती है। और भाई कौन इसका वो है, मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है ये, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है। यहाँ पे मैंने आर्टिकल 118 लिख दिया, 108 सॉरी 108 108 के आर्टिकल 108 में है ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख। चलो अगले क्वेश्चन। द मनी बिल, लोकसभा के जो पास होता है वो राज्यसभा को कितने दिन में पास करना पड़ता है? पास तो देखो करना पड़ता है 14 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मनी बिल सिर्फ लोकसभा करता है आर्टिकल 110 के तहत। तो ये थे आप लोगों के आज के 50 क्वेश्चन। तो उम्मीद है भाई सही आप लोगों ने करा होगा आज। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं।